तो नमस्कार, आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार सेक में स्वागत है। मैं विजय आज आप सबके लिए दिल्ली विधानसभा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। मेरी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब का शेयर अवश्य करें। आइए देखते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव का क्या है स्टेटस और क्या कैसे क्या होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 इनका जो कार्यकाल है वह 15 फरवरी 2025 को समाप्त हो जाएगा। यानी दिल्ली में 15 फरवरी 2025 तक ही जो है आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री श्री अतीशी जी का कार्यकाल रहेगा। यानी 15 फरवरी 2025 के बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उसी के अंदर ही मुख्य भारत के चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि इस तिथि से पहले ही चुनाव कराया जाए और जिसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावी घोषणा कर दी 7 जनवरी 2025 को दोपहर में घोषणा कर दिया कि 7 जनवरी 2025 में कि हमारा नोटिफिकेशन जारी होगा 10 जनवरी 2025 को। पर्चा दाखिला हुआ 17 जनवरी 2025 को। स्कूटनी भरा जाएगा 18 जनवरी 2025 को। नामांकन वापस लेने की तिथि 20 जनवरी 2025 को। चुनाव का दिन रहेगा 5 फरवरी 2025 और वोट गणना का दिवस रहेगा 8 फरवरी 2025। अब इसमें स्क्रूटनी क्या होता है? एक्चुअली में स्क्रूटनी क्या होता है, जैसे हमने नामांकन दाखिल किया और हमारे नामांकन में कुछ त्रुटि आए तो उसके लिए हम लोग उसकी स्क्रूटनी भरते हैं और उसमें जो भी त्रुटि आती है हम उसको जो है अपने जिले के जो चुनाव अधिकारी होंगे, मुख्य चुनाव अधिकारी होंगे, हाँ, परीक्षण अधिकारी होंगे, उनको हम लोग ले जाकर जमा कर देंगे और हमारा जब हम पर्चा दाखिला करते हैं तो बहुत सारे कागज की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे प्रूफ की जरूरत पड़ती है, जैसे ITR हुआ, इनकम प्रूफ हुआ, एड्रेस प्रूफ हुआ, ठीक है, उसको एजुकेशन का सर्टिफिकेट, कुछ कितना आपने पढ़ाई किया है, ऐसे प्रॉपर्टी का पेपर हुआ, बहुत सारे पेपर हमको जमा करने रहते हैं। हमें चल और अचल दोनों संपत्तियों को ब्यौरा देना रहता है, शपथ पत्र बनाना रहता है। ऐसे बहुत सारे कागजात लगते हैं जिसका हमको पूरी तरह से तैयारी करके अपने चुनाव के जिले के चुनाव अधिकारी को, चुनाव अधिकारी जो जिले का होता है उनको देना रहता है। और वह देने के बाद बहुत सारे लोगों का फॉर्म में त्रुटि होने की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और बहुत सारे फॉर्म को एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है। जिसकी त्रुटि रहती है उसको रिजेक्ट कर लिया जाता है। इस तिथि के अंदर वो वापस भर सकते हैं, लेकिन इसीलिए स्क्रूटनी का तिथि दिया जाता है कि उसमें सुधार कर ले और उनका नामांकन खारिज न हो। और नामांकन वापस लेने के, यानी नामांकन वापस लेने का मतलब क्या हुआ? हमने नामांकन कर दिया, मुझे अब चुनाव ही नहीं लड़ना है, मन में आया कि नहीं लड़ना है, तो 20/1/2025 को हम चुनाव से अपना वापस नामांकन जो है दाखिल के वापस ले सकते हैं। चुनाव का दिन रहेगा 5 फरवरी 2025, यानी 5 फरवरी 2025 को यह दिल्ली में चुनाव होगा और वोट गणना का दिवस रहेगा 8, यानी इस दिन जो है वोट हम लोग का गिना जाएगा 8 फरवरी 2025 को। चुनाव एक ही दिन में पूरा संपन्न होगा दिल्ली में। और दिल्ली में टोटल जो है 70 विधानसभा है, यानी 70 विधायक चुने जाते हैं, जिसमें से जिसके भी बहुमत प्राप्त होंगे उसके लिए 36 विधायकों की जरूरत होगी। इसमें मुख्य पार्टी है आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, यह मुख्य भूमिका में है। और ये लोग जो है अपना चुनाव लड़ रहे हैं और जगह जगह से अपना चुनाव बना रहे हैं। अभी तक मुख्यमंत्री के रूप में अतिशी आम आदमी पार्टी के अतिशी जी हैं। इससे पहले केजरीवाल जी थे जिन्होंने इस्तीफा दिया और अपने पार्टी के अतिशी जी को अपने मुख्यमंत्री बनाया। अभी इन लोगों का चुनाव प्रचार जोरों पे चल रहा है और इतनी गर्मी में भी दिल्ली में, सॉरी, इतनी ठंडी में भी दिल्ली में इतनी गर्मी है चुनाव का। आइए आगे देखते हैं। जैसे कुल सीट की संख्या कितनी होती है? 70। बहुमत कितना चाहिए? 36, यानी इसका आधा चाहिए जिस पार्टी के पास। अब आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी के या बहुत सारी छोटी पार्टियां में चुनाव लड़ रही हैं तो उनका यह बहुमत हो जाएगा, उनका सरकार बनेगा। कुल जनसंख्या यहाँ पे है 1,35,24,858 कुल जनसंख्या है दिल्ली की। पोलिंग बूथ कितने बनाए गए हैं? 13,033 बनाए गए हैं।
मुख्य पार्टी जो चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी, ये लोग विधानसभा जो दिल्ली में चुनाव हो रहा है अलग अलग लड़ रही हैं, लेकिन लोकसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही साथ लड़के बीजेपी के विरुद्ध लड़ा था। लेकिन अभी जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। सदन जो है एक सदनी का मतलब क्या हुआ, इसमें सिर्फ विधानसभा विधान परिषद की जगह नहीं दिया गया है। एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र का इस पे कब्जा होता है कानून व्यवस्था पे, और यह जो है शासन करता है। गठन कब किया गया था? 17 मार्च 1952 को इनका जो है गठन किया गया था। जो सचिवालय इनका पुराना सचिवालय है जिसे जॉर्ज पंचम ने बनाया था, 1912 में बनकर तैयार हुआ था। इसके आर्किटेक्चर जो थे, जो भवन के डिजाइन तैयार किए थे, वो लुटस से और मोर्टेन थॉमस ने बनाया था। इस दिल्ली राज्य में कुल 11 जिले आते हैं, और 11 जिले आते हैं, लेकिन इनमें जो है शायद इन लोगों का सबका कैलकुलेशन किया जाए तो मुझे लगता है कि दिल्ली में जो सरकार चलाने के लिए अच्छा काम करेगा, जनता जिसको सपोर्ट करेगी, वो अपना नया मुख्यमंत्री बनाएगी। इसके लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने घोषणा किया है, चुनाव का पूर्णतः से पालन होगा, धांधली कुछ भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुख्य चुनाव आयोग का ऐसा सख्त निर्देश है। और चुनाव समय तय सीमा के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी एक ही दिन में यहाँ पे चुनाव होगा और एक ही दिन में यहाँ पे गणना भी हो जाएगा। और साथ ही साथ इसके भवन को बनाना, पुराना सचिवालय बनाना, ये सभी तो पहले का बनाया हुआ है, अंग्रेजों के जमाने में बनकर तैयार हुआ है। बहुत सारे दिल्ली में ऐसे स्थान हैं जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए। जब इनको कोलकाता से दिल्ली राजधानी शिफ्ट किया गया, तब ये सभी चीजें बनाई गई। पहले पुरानी दिल्ली हमारे देश की राजधानी थी, लेकिन अभी यह नई दिल्ली बनाया गया है। यह जब देश आजाद हुआ था तभी बना था, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी हम लोग पुराने इस्तेमाल कर रहे हैं, अंग्रेजों के जमाने की चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, धन्यवाद आप सभी का।